हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर आरती मलिक जो आपके लिए केमिस्ट्री के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत कम टाइम में डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ। दैट इज़ व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ 10 मिनट केमिस्ट्री फॉर ऑल ऑफ यू, मतलब सारे एस्पिरेंट्स जो केमिस्ट्री में जिनको प्रॉब्लम्स होती है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ बेंड्स रूल। बेंड्स रूल बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। आपको पता तो होगा ये बात कि बेंड्स रूल होता क्या है, पर उसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है ना। कभी कभी क्या रूल तो हम याद कर लेते हैं पर पीछे का रीजन हमको समझ नहीं आता। तो मैं फटाफट रीजन इसका डिस्कस करूंगी। बेंड्स रूल होता क्या है बच्चों जो हमारी टीबीपी ज्योमेट्री होती है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, मतलब एक s 3p और एक d ऑर्बिटल मिक्स होके 5 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से अरेंज होंगे उस ज्योमेट्री को हम टीबीपी कहते हैं। टीबीपी ज्योमेट्री कैसी होती है, मान लिया यहाँ पे कोई आपका सेंट्रल एटम में A ले लूं, तीन बॉन्ड बनाए मैंने ये और दो बनाए मैंने ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा और सही कर देते हैं इसको, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये टीबीपी ज्योमेट्री होती है जिसमें तीन आपके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, एक s 3p और एक d से मिलके। हाइब्रिडाइजेशन मैंने पूरा पढ़ा दिया, आपको वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो जाके। तो सिंपली हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिर्फ बेंड्स रूल और सिर्फ टीबीपी ज्योमेट्री। टीबीपी ज्योमेट्री में दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। ये वाले आपके एक्सियल है, ये एक्सियल और ये भी एक्सियल, ये चीज आपको पता है। और जो रेड वाले हैं ये है इक्विटोरियल, ये भी इक्विटोरियल, ये भी इक्विटोरियल। जो रेड ऑर्बिटल है इक्विटोरियल वो एक ट्रायंगुलर मान के चलो, ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल जिसमें तीनों कोने एक प्लेन में है, उसके ऊपर एक और उसके नीचे एक, ये आपके एक्सियल है। तो ये हुई टीबीपी ज्योमेट्री। अब इसमें दो चीजें हैं टीबीपी ज्योमेट्री के अंदर। ये जो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बने हैं ये नेचर सेम नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो चुका है कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है, एक्सियल वाले जो है ये ज्यादा बॉन्ड लेंथ इनकी लंबी होती है इक्विटोरियल के कंपैरिजन में। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों सेट में डिफरेंस है, ये तीन एक जैसे हैं, ये दो एक जैसे हैं। तो जो ये वाले बने हैं रेड वाले, ये बने हैं आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। अगर मैं sp3 को डिवाइड करूं दो पार्ट में तो ये sp2 प्लस pd होता है। ये वाले बने हैं pd से, ये sp2 से बने हैं, ये pd से बने हैं। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, यहां से निकालना है आपको s कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा है और p कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा है। तो जो आपके इक्विटोरियल एक्सियल सेट वाले हैं उनके अंदर s कैरेक्टर कम है, p कैरेक्टर ज्यादा है, और जो इक्विटोरियल वाले हैं उनके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है, p कैरेक्टर कम है। p तो है ही नहीं क्योंकि ये बने हैं sp2 से, तो इनके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है, s मैंने लिख दिया है, और ये वाले के अंदर p कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, अब s कैरेक्टर ज्यादा जिसके अंदर, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। मतलब वो जो है s ऑर्बिटल क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है और p दूर होता है, बस ये बात याद रखनी है। तो इसमें जो भी एटम आएगा या जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा वो ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहेगा, और इसमें जो आएगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर रहेगा, इस वाले के। ठीक है, इसके न्यूक्लियस के पास रहेगा जो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर या जो भी अगला आने वाला एटम आएगा, और इसमें जो आएगा वो न्यूक्लियस से दूर रहेगा। अब बेंड्स रूल क्या कहता है, एक बार वो लाइन मैं आपको सुना देती हूँ उसके बाद मैं समझाऊंगी। बेंड्स रूल ये कहता है कि लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजिशन। ठीक है, लोन पेयर आप जब देखोगे हमेशा कहाँ लगाते हो, इक्विटोरियल पोजिशन पे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये है बेंड्स रूल, ये आपने याद कर लिया और इसके बेसिस पे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर सॉल्व कराए, बट रीजन क्या है वो नहीं समझ पाए। तो रीजन ये है बच्चों इसका कि लोन पेयर इसमें इसलिए जाना चाहता है क्योंकि जो लोन पेयर होता है ना वो एक ही एटम से बॉन्डेड होता है। लोन पेयर हम किसको कहते हैं, जब किसी एटम पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं बॉन्ड बनाने के बाद, तो लोन पेयर एक ही एटम के साथ कनेक्टेड है, जबकि बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच में है।
तो बॉन्ड पेयर जो है वो 2 न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है तो वो स्टेबल है, लेकिन लोन पेयर एक ही न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है तो वो चाहेगा कि मैं किसी ऐसे ऑर्बिटल में रहूं जहां से मैं न्यूक्लियस के जितना हो सके उतना पास रहूं। तो लोन पेयर न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है तो वो ऐसे ऑर्बिटल को प्रेफर करेगा जिसका एस कैरेक्टर ज़्यादा हो। और एस कैरेक्टर किसका ज़्यादा है? इसमें तो एस है ही नहीं, इसमें तो एस ऑर्बिटल मिला ही नहीं है। एस कैरेक्टर इसका ज़्यादा है जो इक्विटोरियल वाले ऑर्बिटल्स 3 बने हैं, तो इसीलिए लोन पेयर हमेशा यहाँ जाना चाहता है। ठीक है, अब बात करो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की। अगर आपके पास एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है तो किसको इक्विटोरियल पे भेजोगे और किसको एक्सियल पे भेजोगे? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां आना चाहेगा जहां से वो इलेक्ट्रॉन पुल कर सके इजीली, और अगर न्यूक्लियस के पास चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां रहना चाहता है जिस ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर ज्यादा हो। तो यह किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? जिसमें पी कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पी ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस से दूर, और न्यूक्लियस से दूर मतलब इसके लिए इलेक्ट्रॉन खींचना वहां से आसान होता है। तो ये रियल रीजन है कि हमेशा लोन पेयर इक्विटोरियल पे क्यों जाता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो एक्सियल पे क्यों जाता है। अब इसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे ये आपका PCl3F2। तो PCl3F2 की ज्योमेट्री क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री TBP होगी। पर फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसको एक्सियल पे भेजोगे, किसको इक्विटोरियल पे? यही चीज एग्जाम में पूछी जाएगी। तो फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको एक्सियल पे भेज दो और बाकी जो है इक्विटोरियल पे। यहाँ पे लोन पेयर आ गया। इसकी स्ट्रक्चर तो नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है अलग अलग तरीके से। ClF3 तो टी शेप होता है। तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो आगे ये भी पूछ ले कि क्यों जाता है इक्विटोरियल पे और एक्सियल पे, इसीलिए ये आपके लिए जरूरी है जानना। तो यहाँ पे लोन पेयर को आप पहले इक्विटोरियल पे लगा दोगे, उसके बाद बचे हुए बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, ये थोड़ी सी जो इसके पीछे मैंने आपको सारी कहानी बताई है, ये वो कहानी है। अगर आपको नोट करनी है, पढ़नी है तो आप ये पढ़ सकते हो, पॉज करके जो है देख सकते हो। इसमें सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन को 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, sp2 और pd। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप जो है नोट कर सकते हो। आई होप कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।